के बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मोदी कुर्सी छोड़ो, मोदी सत्ता छोड़ो के नारों से अब यह पूरा देश गूंज रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ साथ अब मोदी सत्ता छोड़ो के भी नारे लग रहे हैं। इस लड़की ने पूरी बीजेपी की पोल खोलकर रख दी। पहले आप इसकी बात सुनिए। मोदी के बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको, अगर इनका बस चले तो ये तो भारत से मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त है, अंधभक्त। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी। अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मरवा देंगे। तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी देखा ना आपने टीएमसी में क्या किया, खरीद लिया है लोगों को। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, उनको खरीद लिया है इन्होंने। और देखिए उनकी भी क्या गलती, उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। अगर आप नहीं बिकोगे पैसों में तो छापा पड़वा देंगे, जेल में जाओ। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। अरे 17 बच्चे, 18 बच्चे जो ये नीट का पेपर लीक होने से सुसाइड कर लिए, इन्हीं को बचा लेते मोदी जी। इनको क्यों नहीं बचा पाए? और अगर इनको बचा नहीं पाए तो जो मुंह में अपने दही जमा रखी, एटलीस्ट उसी के लिए कुछ बोल लेते जाता। हम चाहते हैं हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु ना बने जैसा पहला था। 2014 के बाद जो हमारे भारत की हालत इन्होंने कर दी है, जो हमारे भारत को इन्होंने खराब करके रख दिया है, हमारे भारत की धज्जे उड़ा के रख दी है, हमारे भारत की आज बदनामी होती है। बात एक रिपोर्टर पूछती है, आज तक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उसके बाद ही सवालों से भाग जाते हैं, उनके जवाब नहीं दे पाते और उस रिपोर्टर को आतंकवादी, देशद्रोही बता दिया जाता है ताकि बच्चे वैसे ही नीट के पेपर ना दे पाए। हमारे देश को, ये देखिए, देश को ये अनपढ़ बनाना चाहते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बहुत सारे कोई भी पेपर हो। ये देश की जनता को, क्योंकि खुद अनपढ़ है ना, खुद एक भी पढ़ा लिखा नहीं है, जो एफिडेविट को हाफिट कहता है। हमारे मोदी जी को ट्रांसलेशन के बिना बात करनी नहीं आती किसी से। एक जगह राहुल गांधी को ही पप्पू कहते हैं, एक जगह मोदी जी, जो एक्चुअल में सबसे बड़े पप्पू है। मोदी जी स्माइल तो करते हैं, देखते नहीं है कहाँ जाते हैं। हाँ, उनको बस खी करना आता है और हमारे देश की बदनामी। और देखिए, हम भले ही आज पूरे भारत में जितने परेशान युवा और गरीब हो रहे हैं उतना और कोई नहीं। सत्ता पक्ष हर बार अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाकर या फिर विपक्ष के माथे मढ़कर अपना पीछा छुड़ा लेता है। मगर इस बार बात उन युवाओं की जिंदगी पर आ पड़ी है जो देश का भविष्य हैं। और आज शिक्षा की बुरी हालत के कारण सभी ज्यादा परेशान यही नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता, मगर इसके बावजूद भी आप ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को भी पूरा नहीं देखते। आपके लिए इन खबरों को जुटाने में हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक भी करें और एक कमेंट तो जरूर ही किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार फिर मोदी सरकार और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि जब देश में ईवीएम से जुड़ी जानकारी, पेपर लीक के मामले और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तो फिर एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाना भी पूरी तरह जायज है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल उठाया है तो वो बिल्कुल वाजिब सवाल है। जब देश से इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम के रिपोर्ट की वो वीडियो गायब हो सकती है, जब कोयला मंत्री के पास से 1600 करोड़ का कोयला गायब हो सकता है, शिक्षा मंत्री के विभाग से पेपर लीक हो सकता है, पेपर गायब हो सकता है, यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम जो हमारे सदियों के और भारत के परंपरा के, भारत के संस्कृति के गौरव है, उनका चंदा जब गायब हो सकता है तो एसआईटी की रिपोर्ट होना योगी सरकार में कौन सी बड़ी बात है, वो भी गायब हो जाएगी। और एसआईटी तो बनी ही है कि इट्स अ सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर द योगी गवर्नमेंट। ये तो योगी गवर्नमेंट के लिए सेटलमेंट कर रही है और वहाँ चंदा चोरों के सेटलमेंट का इंतजाम कर रही है, तो उसकी रिपोर्ट भी गायब हो सकती है।
ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो लगातार इस देश में सब सबूतों के गायब होने की परंपरा चल पड़ी है। पीएम केयर फंड का हिसाब तक गायब है। देश के भारत के छात्र कभी सबसे ज्यादा अगर कभी तनाव में आए हैं तो धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहा है और छात्रों को आप किसी भी तरह के मोटिवेशन देने के लायक नहीं है। अगर आप में कोई इसी भी तरह की कोई नैतिकता होती उन छात्रों के प्रति और आपको जो देश ने दायित्व देता, अगर दायित्व के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होती धर्मेंद्र प्रधान जी, तो आप तुरंत इस्तीफा दे देते। और आप जैसे इस्तीफा देते वैसे जो आपके नीचे जो अधिकारी हैं जो एनटीए के, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तब छात्रों के सेहत पर बेहतर प्रभाव पड़ता। वैसे हम लोग लगातार छात्रों का हौसला बढ़ा रहे हैं। सपा प्रवक्ता ने खास तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। तो धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहा है और छात्रों को आप किसी भी तरह के मोटिवेशन देने के लायक नहीं है। अगर आप में कोई इसी भी तरह की कोई नैतिकता होती उन छात्रों के प्रति और आपको जो देश ने दायित्व देता, अगर दायित्व के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होती धर्मेंद्र प्रधान जी, तो आप तुरंत इस्तीफा दे देते। और आप जैसे इस्तीफा देते वैसे जो आपके नीचे जो अधिकारी हैं जो एनटीए के, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तब छात्रों के सेहत पर बेहतर प्रभाव पड़ता। वैसे हम लोग लगातार छात्रों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस सरकार चाहे जो करे, छात्रों का हौसला बुलंद है। छात्रों को खूब शुभकामनाएं हैं हम लोगों की तरफ। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा रहा है या वास्तव में छात्रों और पारदर्शिता से जुड़े गंभीर मुद्दे उठा रहा है, और क्या सरकार इन सवालों का जवाब दे पाएगी? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपको जरा हंसाने वाली है, क्योंकि जब एक अनपढ़ नेता को सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है तब यही होता है। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति। सर क्यों बोल रहे हैं? वो तो नेता विपक्ष है। ना ना ना, वो नक्सलियों से संबंध उनका और देश विरोधियों से संबंध उनका और अगर मैं ये जो शब्द बोला हूं ना कि देश विरोधी व्यक्ति हैं, देश द्रोही की जो सोच होती है वो 90% राहुल गांधी जी की। अगर वो देशद्रोही हैं तो सरकार के पास तो फिर इसके सारे डेटा होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तथ्य होंगे, कागज होंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार करके आप उनको जेल में डालते? रासुका लगाइए उन पर, उनको जेल में डालिए। ये सिर्फ बयानों तक ही ये बातें सीमित क्यों रहती? नहीं, लेकिन देखिए उनके ऊपर तो केस चल रहा है। कौन सा केस? बहुत सारे केस। देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा। नहीं, देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा है, लेकिन आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है वो देशद्रोही। हाँ, मैंने कहा है, और मैं जो कहा हूँ उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको गिना सकता हूँ। मैं राहुल गांधी जी के जितने भी उनके चाल चरित्र अभी तक देखा हूं और जिस प्रकार से वो संसद में आ करके हम लोगों के नजरों के सामने जिस प्रकार देश को डिफेम करते हैं। अब आप बताइए कि क्या कहा जा सकता है मनोज तिवारी के लिए, जो आदमी अश्लील गाने गाकर मशहूर हुआ हो, जहां एक चपरासी की नौकरी के लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है, उसी देश में अनपढ़ लोगों को सत्ता की कुर्सी दे दी जाती है, तो फिर तो देश का बंटाधार होना ही है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।